देखो इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन लिखे हैं यहाँ पे, लिखे हैं क्या, द्विविखंडन और बाइनरी फिजन। देखो जब कोई जीव सीधे सीधे अपने से अलग होकर के दो नया जीव बना ले, जब कोई जीव अपने से कट के अलग होके अपने से अलग होकर के दो नया जीव बना ले, तो इस स्थिति को बोला जाता है द्विविखंडन, है ना। क्या होता है ना, कोई जीव जो होता है, जैसे लगभग इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव लगभग, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव क्या करता है, जैसे वृद्धि किया और जब जनन की अवस्था आया ना, जब परिपक्व होगा तो क्या करता है, विभाजन कर लेता है, अपने आप में दो भाग में बट जाता है ना। इसी अवस्था को बोला जाता है द्विविखंडन, है ना। जैसे मान लो एक अमीबा है, एक क्या है, अमीबा है यहाँ पे, है ना। और अमीबा इतना बड़ा है, यहाँ पे क्या किया, ये वृद्धि किया, यहाँ पे क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा, है ना। और वृद्धि करेगा तो इतना बड़ा अमीबा बनाया होगा, क्या किया, इतना बड़ा अमीबा बनाया। अब जब ये अमीबा वृद्धि किया यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये परिपक्व हो गया, मतलब कि जनन करने के लायक हो गया, है ना। जैसे आप भी जो है 20-22 साल के बाद क्या करते हैं, जनन करने लायक हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये शादी नहीं करता, ये क्या करता है, इसका जो अंदर केंद्रक होता है ना, ये विभाजन करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, विभाजन करना शुरू कर देता है। और ये क्या करेगा, इस तरह से दो भाग में बंटने की कोशिश कर जाएगा, मतलब कि इसका केंद्र जो है ना लंबा हो जाएगा, केंद्र जो है ना लंबा हो जाएगा, है ना। और फिर लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, दो भाग में ऐसे बंट जाएगा, एक भाग ये अलग हो जाएगा, है ना, एक भाग ये अलग हो जाएगा और एक भाग ये अलग हो जाएगा, दो भाग में बंट गया। तो इस तरह से किसी भी जीव का अपने बॉडी का पार्ट जो है दो भाग में अलग कर लेता है, तो इस स्थिति को बोला जाता है क्या, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, है ना। और यही क्या करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर से वृद्धि करेगा, और ये फिर से वृद्धि करेगा, क्या करेगा, परिपक्व होगा, फिर से विभाजन कर लेगा, है ना। तो ऐसे जीव भी क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, है ना। जो विभाजन किया ना, इसको बोलता है डॉटर सेल, इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोला जाता है। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर इसको डॉटर सेल क्यों कहते हैं, इसको कहते हैं कि बेटी कोशिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेटी कोशिका। अब कोई बोलेगा इसको बेटा कोशिका काहे नहीं कहता है, तो नहीं कहेगा, रे बेटा कोशिका नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि ये कोशिका जो है ना, बाद में आकर क्या करेगा, वृद्धि करेगा, बाद में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके क्या करेगा, परिपक्व होगा, फिर से क्या करेगा, दो कोशिका बनाने का, अलग रखा, मतलब क्या करेगा, एक जीव से दो जीव जन्म लेगा। तो जनन कौन करता है, जनन करती है फीमेल, बच्चे पैदा करने का जो क्षमता होता है किसमें, तो फीमेल में, है ना। तो ये फीमेल है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटी कोशिका, डॉटर सेल बोलते हैं। फीमेल अति मत बोलते ना, सन कोशिका, बेटा कोशिका नहीं होता है ना। तो ये स्थिति होता है इसमें द्विविखंडन में, ठीक है। अब आइए करते हैं द्विविखंडन के टाइप्स। ये देखो बच्चा लोग, ये 3 टाइप के होता है ना, ये 3। अच्छा, जिसको लग रहा है कि खरीब बोल रहे हैं, तो ये जो है ना हमारे ही यूट्यूब चैनल के, आप सर्च करना जाकर कहाँ पे, टेलीग्राम में सर्च करना, वहाँ पे सर्च करना यही बाबू सोना बायोलॉजी क्लास, देख रहे हैं ना, बाबू सोना बायोलॉजी क्लास देख रहे हैं आप, टेलीग्राम में यही सर्च करना बाबू सोना बायोलॉजी क्लास, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, वहाँ से सब्सक्राइब अति कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा सारा का सारा, है ना। जो बोल रहे हैं ना सब कुछ सेम टू सेम, जो जैसे बोल रहे हैं, जैसे पढ़ा है, जो बोल रहे हैं सारा का सारा लिख के हम वहाँ पे नोट्स में रखे हुए हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा PDF के रूप में, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। बाइनरी फिजन देखो 3 टाइप्स के होता है ना। एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। ये देखो ना 3 प्रकार के, एक को बोलते हैं सिंपल, एक को बोलते हैं क्या, सिंपल बाइनरी फिजन, एक को बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा जो होता है, एक को बोला है क्या, सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, है ना। पहला कौन हो गया, सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स। ये कौन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब देखो समय अंतर क्या क्या है, समझना अच्छे से। जो सिंपल बाइनरी फिजन है उसमें क्या हो जाएगा, जीव जो है ना सीधे 2 भाग में बट जाता है, उसमें कोई दिशा नहीं रहता है,
कि ऐसे लंबा कटेगा, कि चौखुट कटेगा, कि कैसे कटेगा, दो भाग में बटेगा। ये किसी भी एंगल से जो है, किसी भी एंगल से, कोई भी एंगल से दो भाग में बट जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी डिवीजन। मतलब कि इसमें कोई एंगल नहीं होगा, है ना, इसमें नो एंगल, कोई एंगल नहीं होगा। जैसे कौन सा है सर? तो जैसे यही बताएं, जो अभी बताए हैं कौन, अमीबा। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? अमीबा। अमीबा में कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, कोई एंगल से नहीं कटता है, कोई एंगल से वजन नहीं होता, कहीं से भी कट जाएगा वो, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या? सिंपल बाइनरी डिवीजन। जैसे हो गया कौन? एक हो गया अमीबा, और एक और होता है बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं आप क्या? जीवाणु। तो दोनों किसका एग्जाम्पल है? सिंपल बाइनरी का, सिंपल बाइनरी का, ठीक है। एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है ना कि सीधे सीधे 90 डिग्री पर, सीधे सीधे 90 डिग्री, मतलब बीच से काट दो तो दो भाग में बढ़ जाएगा और दोनों नया जीव बन जाएगा, मरेगा नहीं, नया जीव बन जाएगा, है ना। तो किसी भी जीव को बीच से काट दो, अब जैसे हमको बीच से काट देंगे तो नया जीव बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं दुनिया में जिसको बीच से काटने पर बीच से अपने आप अलग हो जाता है ना, उसको बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिवीजन, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें कितना बनेगा? ये तो 90 डिग्री एंगल में विभाजित होगा। 90 डिग्री एंगल से क्या होगा? विभाजन होगा, अलग होगा, विभाजन होगा, या इसको बोल सकते हैं क्या? अलग होगा, है ना। तो ऐसे को बोलता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? इससे एग्जाम्पल होगा यूग्लिना। 11th में पढ़ा चुके हैं हम यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना को है ना, इसका फिगर कैसे होता है? इसका फिगर कभी देखे होंगे तो आप ऐसे ऐसे होता है, ऐसे, है ना। और यहाँ से होता है इसका पूँछ, तो यहाँ से काटेंगे इसको तो दो भाग में बट जाएगा, ठीक है। करता है यूग्लिना। इसकी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन। ये क्या होता है? ये देखो लिखे हैं 90 डिग्री, मतलब कि सीधा इससे, सीधा सीधा, है ना। और ये जो है ट्रांसवर्स, इसको इस वे में, मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल से, है ना, मतलब ऐसे सीधा सीधा, ऐसे काट दे सीधा सीधा, ये, है ना। तो ऐसे से किसी जीव को अलग से, जो जीव ऐसे इस तरह से अलग होता है, उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन, है ना। और ये कौन करता है सर? तो ये करता है आपका पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? पैरामीशियम जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ से ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। एक हो जाएगा पैरामीशियम और एक हो जाएगा कौन? प्लेनेरिया, 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 ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। ये था आपका बाइनरी डिवीजन, जिसको बोले हैं द्विविखंडन, ठीक है। चलिए।